जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रातें सब चरागों वाली, सारे दिन भी ईद थे, चाहते थे चांद पर। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत स्पेशल, क्योंकि ये है एक होम टूर ब्लॉग जो आप में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, दी जल्दी से होम टूर लेके आओ, होम टूर लेके आओ। तो मैंने बोला चलो आज फाइनली मैं आप लोग को होम टूर कर देती हूँ। हमने फ्लैट शिफ्ट किया है, तो आज इस घर का आपको हम लोग होम टूर कराते हैं। लड्डू के पापा कैमरा की उस साइड है और मेरी साइड है, तो आज ये शूट कर रहे हैं। और अभी जस्ट खाना पीना बनाया हुआ है हमने, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से होम टूर। और जिसको भी पसंद आएगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं होम टूर की तरफ। हमारी बाइक जिसको आप एज यूजुअल हमेशा से देखते आए हो, तो ये हमारी स्कूटी है। मेरी स्कूटी एक्चुअली एक गिफ्टेड स्कूटी है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो लड्डू के पापा ने मेरे को गिफ्ट किया था, जिस पे हमने लिखवाया है जायसवाल। और इसमें भी 2 और 9 है। 2 तो हर जगह होना चाहिए, 2 9 इसलिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे अपने घर में। तो जो एक बार आप लोग पूरा ये है मेन गेट, जिसको हम लोग खोलेंगे तो अंदर जाएंगे। तो हम लोगों की जो गाड़ी पार्क होती है वो इधर, ये पार्किंग एरिया है। और ये वाटर टैंक वगैरह है जिसमें पानी। तो गाइस ये हमारा शू रेक है, जहाँ पे हमने अपने जूते रखे हैं। मेरे कम है, इन लोगों के ज़्यादा है। तो लड्डू के पापा के 1 2 3 3.5 है, और मेरे 1 1.5 और लड्डू का 1 है। तो ऐसा सा है हम लोगों का ये शू रेक। यहाँ से चलते हैं आगे। तो सुबह का जो मेरा काम होता है, ये सब कुछ झाड़ू पोछा करना होता है। तो मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाती हूँ कि मुझे कितना एरिया करना होता है। और घर पे बैठ के मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, अब थोड़ा काम करके पतली हो जाऊँगी। सो ये मिड हम लोगों का फ्लाइट है, यानी कि सीढ़ी का हाफ पोर्शन है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ये देखने वाला पैटर्न है। और यहाँ पे प्लांट्स हैं जिसमें रोज़ सुबह पानी डालना होता है। तो झाड़ू लगाने के बाद डालती हूँ मैं पानी। और ये प्लांट्स, पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये कार्टून वो है, क्या बोलते हैं, फाइबर वगैरह प्लास्टिक, बट ये मार्बल का है, तो बहुत वेट वाला होगा। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ से, आप लोग देख सकते हो। कई बार मैं यहाँ भी बैठ के वीडियो शूट कर लेती हूँ अपना सीढ़ियों पे। और मेन बात है, यहाँ से पहाड़ भी दिखता है, लेकिन यहाँ से नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर से दिखेगा। तो घर के सामने पहाड़ है। तो ये एक सिटिंग एरिया है हमारा, जहाँ पे बैठ के मैं बहुत बार फोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराती हूँ, मेरी वीडियोज़ भी शूट कराती हूँ यहाँ पे मोस्टली मैं। तो ये सिटिंग एरिया में हम लोग बहुत बार खेलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ब्लॉग की स्टार्टिंग में देखा होगा, ये झूला। बहुत लोगों ने मुझे बोला था झूले का रिव्यू करो, बट रिव्यू कैसे करूँ मैं, ये मैंने ऑफलाइन लिया हुआ था। LAP जब हम लोग घूमने गए थे पहली बार, अभी लड्डू नहीं हुआ था। फर्स्ट ट्रिप जो हमारा था वो LAP का था, तो LAP से मैंने लिया था। और ये हम लोग जाते वक्त देखे थे, पता नहीं ये 400-500 के करीब आ गया था हम लोगों को ये झूला। तो ऐसे ही कुछ है, बिलो 1000 है, इतना मुझे याद है। और यहाँ पे ऐसे ग्रीन था, पेड़ वेड़ है, तो हवा मस्त आता है। पीछे भी पेड़ है क्योंकि पीछे पार्क है। और ये एरिया है, यहाँ पे हम लोग डस्टबिन वगैरह रखते हैं एक कॉर्नर में। और बढ़ते हैं आगे। तो ये एक छोटा सा सिटिंग एरिया है, वहाँ जो बड़ा सा सिटिंग एरिया है, ये जो बड़ा सा सिटिंग एरिया है, इसमें हमने एक सोफा लगा रखा है, ये था पहले से। और बढ़ते हैं आगे। तो ये है मेरा मेन डोर, जो कि मैं एंटर करती हूँ अपने घर में। तो ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे मस्त सा शीशा बनाया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो कौन आया है कौन नहीं आया है। ये जो पोर्शन है, यहाँ से आप देख सकते हो कौन आ रहा है। तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ। तो ये बहुत ईजी है। यहाँ पे
लोगों का ये हॉल है जो कि लिविंग एरिया है, यानी कि हॉल है। यहाँ पे डाइनिंग हॉल और ये हॉल दोनों एक ही साथ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टीवी लगाया, तो पहले मैं टीवी स्टैंड का टूर कराती हूँ आप लोग को। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब फर्निश्ड है क्योंकि इसके अंदर हम लोग कुछ सामान रख सकते हैं। यहाँ पे बिलो आप लोग देख सकते हैं। ये लड्डू की नानी ने इस बार दिया था, तो मैं इसको ऐसे सजा दी क्योंकि लड्डू यूज़ तो करेगा नहीं करेगा तो वो फाड़ फूड़ देगा, वैसे ही उसका मैंने वो सिला नहीं है। और ये हमारी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि प्रीवियस घर में यहाँ पे काटी नहीं ठुकवा सकते थे हम लोग, तो ये लगा के रखा हुआ है। ये हमारी ऊटी की फ़ोटो है, फर्स्ट टाइम जब ऊटी गए थे हम लोग। ये भी ऊटी की है, बोटिंग एरिया की। और ये कॉफ़ी वाला जो प्लांटेशन होता है वहाँ का है, और टी प्लांटेशन का है। और ये लड्डू के पापा ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, तो इस पे लिखा है हैप्पी बर्थडे सुची, व्हेन अ मैन हैज़ अ वाइफ एज ब्यूटीफुल एज यू ही हैज़ नो अदर विशेस बट टू मेक ऑल हर ड्रीम्स कम ट्रू, फ्रॉम प्रदीप। सो यहाँ पे ये एक टेडी के आगे मैंने ये रखा हुआ है, और इसके ऊपर कारनामा आप देख सकते हैं। ये जो मेरे भैया के बेटे हैं यानी जेठानी के बेटे हैं, उन्होंने इनको टीका लगा दिया और मेरे को सिंदूर ब्लू पेन से जब मैं ससुराल में इसको छोड़ी थी तो मैं इस बार लेकर के आ गई थी। यहाँ पे मैंने जब हम लोगों ने एक्वेरियम रखा था तो ये फ़िश के लिए पेबल्स रखे थे। फ़िश तो सारी चली गई, ये रह गया। और ये भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऊटी से लिया था जब लड्डू वड्डू नहीं हुआ था, तो ये मुझे ऐसे अच्छा लगता था बट मैंने ऐसे चूज़ नहीं किया, बट अब इसका यूज़ हो रहा है। ये भी फर्स्ट टाइम LP से लिया था मैंने, तो अभी यही सुधार है मेरा। और यहाँ है हमारा टीवी, और टीवी के ठीक ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मुझे ऐसे लगवाना है वेलकम, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने लिया था गोवा से हमारे लिए। और वैसे ये यहाँ रहेगा तो मस्त रहेगा, क्योंकि यहाँ पे की रिंग्स वगैरह, की चेन्स टांगे हैं हम लोगों ने, की चेन्स के की ही टांगा है। यहाँ पे मेरी मम्मी जी की फ़ोटो है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूजा वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे गणेश जी का एक रखा है मैंने, और ये भी ऊटी का ही है। तो ये मम्मी जी का एक मैंने ये शेल्फ बना के रखा है ऊपर, क्योंकि पहले हम लोग दरवाजे के पास टांगते थे, क्योंकि जब भी घर से निकलो तो पूजा करके हम लोग निकलते थे, तो या फिर पूजा वगैरह करते दिया बत्ती तो हटे मम्मी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ऊपर के उस पर रखा है, यहाँ पे काटी नहीं है इसलिए मैंने नहीं लगाया वहाँ पे मम्मी का। और प्लस जो माला था वो अटक जाता था, बार बार गिरता रहता था, तो इसलिए यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि चेंज करना होता है माला पूर्ण तिथि के दिन। और इस शेल्फ पे ये टीवी का ये है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको वॉल से फिक्स नहीं किया है, इसको हमने वॉल से फिक्स नहीं किया है, इसको बस हमने ऐसे रखा हुआ है टेबल माउंट पे। और ये होम थिएटर है जो कि मुझे प्रिंस ने दिया था। और ये एक फ्रेम है जो कि आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मेरे ससुराल की पूरी फैमिली है, और ये इनको गिफ्ट किया था किसी ने मेरे शादी के पहले, किसी लड़की ने। तो यहाँ पे ये इस बार का मेरा फ़ोटो है, और ये फ्रेम अगर आप लोग देखना चाहते हो पूरा मस्त है। इसका रिव्यू भी मैं कभी दूंगी आप लोगों को, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन बनवाया है। ये मुझे ऐसा लगता था कि छोटा साइज़ है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो मुझे बहुत प्रिटी लगा। इसमें लड्डू के पापा, मैं और लड्डू हैं, और ये मेरे ससुराल की पूरी फैमिली है। मेरे मायके की फैमिली भी है, लेकिन मैंने कहीं पे लगाया नहीं है उनकी फ़ोटोज़, क्योंकि दीवार ख़राब हो जाते हैं, तो मैं फ्रेम करा के तब लगाऊंगी। फिलहाल मैं इसको रख देती हूँ। एंड ये भी छोटा सा एक म्याऊ है जो कि मैं मॉल से लेके आई थी जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे ऐसे क्यूट सी लगी थी ये, तो मैं इसको लेके आई थी। तो मैंने इसको पहले लड्डू के टॉय में रखा था, फिर मैंने यहाँ रख दिया। ये लड्डू की कार लड्डू के नानू ने दी है इस बार, रिमोट कंट्रोल, बट इसका वायर हमने कहाँ रखा है पता नहीं, शिफ्ट मिला था जिसमें हमने वॉल क्लॉक लगाया। एंड यहाँ पे विंचम लगाया हुआ है, और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी की हुई है, ये वुडन वर्क किया हुआ है ऊपर। और यहाँ पे हमने विंचम लगाया है, यहाँ से इसकी हवा आता है तो बहुत मस्त बजता है ये। सो एंट्री के ठीक राइट साइड में आपको एक रूम मिल जाता है, जिसको हमने गेस्ट रूम बनाया हुआ है, क्योंकि हम लोगों को उतना यूज़ नहीं होगा ना। सो ये जो है हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम में हमने अपना सारा जितना सामान होता है वो सब ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि यूज़ नहीं होगा। और ये गेस्ट के लिए, क्योंकि हम लोग हम हस्बैंड वाइफ और बीवी बच्चा थे बस, बीवी बच्चा और पति थे बस, तो हम लोगों की छोटी सी फैमिली थी जो कि एक रूम में ही सीमित रहती है। तो यहाँ पे हमने लगाया है, कोई भी घर से आता है, वैसे बहुत कम ही आते हैं लोग, साल में 1 या 2 बार आ जाए वही बहुत है।
तो यहाँ पे गेस्ट के लिए लगाया है। जेन्युइनली बताऊँ तो अभी इनके कोई फ्रेंड्स आने वाले हैं, कौन आने वाला है मुझे नहीं पता, इन्होंने बस बोला है रूम ठीक कर दो, तो मैंने इस पे लगा दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो होम टूर भी करा देते हैं, बहुत लोग बोल रहे थे, तो इसी नहाने के लिए प्लस वॉशरूम हर चीज़ के लिए यूज है। यहाँ पे बेसिन वगैरह सब कुछ है, ठीक इससे है, लेकिन अभी नहीं करते क्योंकि अब हम लोग दूसरी जगह ही करते हैं। तो यहाँ जेन्युइनली कोई गेस्ट आया तो वो यूज़ कर सकता है हैंड वॉश वगैरह, यहाँ मिरर वगैरह लगा रखा है हमने। और ये फिर से एक वॉशरूम है जिसमें कोई भी गेस्ट वगैरह आए तो जा सकते हैं। और इसके ही ठीक सामने यानी कि राइट साइड में मेरा है स्टडी रूम, जिसको मैंने अभी पूरे अच्छे से सेट नहीं किया, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो ये है मेरा स्टडी टेबल, यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ, यहाँ पे लड्डू के पापा बैठ जाते हैं और यहाँ से व्यू आता है बहुत मस्त। और मैं यहाँ नहीं बैठना चाहती, क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ बैठती हूँ ना तो सामने एक छोटा सा बेबी है, वो मुझे दिख जाता है। यहाँ मैंने अपने ये बुक का वो किया हुआ है, तो ये टूर मैं बहुत जल्दी कराऊंगी क्योंकि आप लोग जानना चाहते हो मैं कौन कौन से बुक्स पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ। वैसे अभी तो फिलहाल बहुत कम पढ़ पा रही हूँ, लेकिन जो भी है। यहाँ पे लड्डू के कुछ टॉयज वगैरह हैं और उसकी गाड़ी वगैरह यहाँ रखी हुई है। इस रूम में ही हमने छोटा सा एक बेड लगाया था लड्डू के लिए, बट अभी उसको निकाल दिया है क्योंकि से इधर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूजा रूम है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा पहले भी पूजा रूम को। और दिया हमारा जल रहा है, अब बुझने ही वाला है, थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए। और ये मंदिर है हमारा जिसके ऊपर एक डोर दिया हुआ है, आप क्लोज कर सकते हैं, बट हम लोग जेन्युइनली दिन के टाइम पे इसको क्लोज करते हैं। तो ये ग्लास वर्क है और वैसे भी एक ही वो बोलते हैं ना पल्ला, एक ही डोर का वो करते हैं हम क्लोज। और नीचे हम लोग पूजा के लिए सामान रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पूजा वगैरह बहुत बार किया, आप लोगों ने देखा होगा। इसके अपोजिट में भी एक विंडो है और मेन रीज़न यहाँ पे शिफ्ट होने का था कि हमें सनलाइट मिलती नहीं थी, और सनलाइट नहीं हो तो नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा होती है। तो थोड़ी पॉजिटिविटी के लिए यहाँ पे सनलाइट प्लस एयर और नेचुरल लाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक पूजा रूम के इस साइड ही आते मेरा रूम आ जाएगा, यानी कि बेडरूम आ जाएगा। बेडरूम में यहाँ पे बेड मेरा बेटा हमेशा ख़राब करते रहता है, तो ये मेरा बेड है और ये भी पुराना ही है। यहाँ पे मुझे एक फ्रेम लगवाना है वॉल पे, लेकिन वो स्टिक वाला नहीं, वो कुछ जो होता है ना करके फ्रेम वाला लगवाना है। तो एक फ्रेम मैं लगवाऊंगी सिंपल सा, तो जब मैं लगवाऊंगी तब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या लगवाती हूँ। यहाँ पे क्यों आप लोग सोच रहे हो ब्लैंकेट क्यों डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रात में थोड़ी बहुत ठंडी हो जाती है, तो इसलिए मैंने ब्लैंकेट डाला हुआ है। और यहाँ पे ये ना ऊपर को ढकने के लिए ये रिंग दिया हुआ था, तो मैंने ऊपर तो कोई सामान नहीं रखा है, तो मैंने इसको ऐसे ही ढक दिया है। यहाँ एक और अलमीरा है और यहाँ एक अलमीरा है, तो दो अलमीरा है। इसमें लड्डू के, मेरे लड्डू के पापा के और हम तीनों के, बस मेरे इसमें भी हैं कपड़े और मेरे और लड्डू के इसमें भी हैं कपड़े। तो मैक्सिमम इसमें लड्डू के पापा के कपड़े हैं और फिर थोड़े थोड़े हम लोगों के हैं। हम लोगों को मिल ही नहीं रहा जगह, तो ये दोनों में हमने कपड़े ऑर्गेनाइज किए। प्लस मुझे यहाँ पे भी छोटा सा एक कॉर्नर मिल जाता है जहाँ पे मैंने बहुत सारी साड़ियाँ रखी है, वो मैं आप लोगों को कभी और दिखा दूंगी। प्लस यहाँ पे एक विंडो मिलता है जिसको मैंने क्लोज किया है, आप लोग देख सकते हो ये पूरा ग्रीनरी है क्योंकि यहाँ पे पूरे पार्क है, तो प्लांट है यहाँ पे, तो हवा बहुत ज़्यादा ही आता है। तो फिलहाल मैं बंद रखती हूँ क्योंकि मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो एक खिड़की से हमारा काम हो जाता है। और ठीक इसके साथ ही हम लोग के पास यहाँ पे प्लग है, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ रखा। और हम लोग चाहे तो वहाँ पे भी टीवी यूनिट लगा सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं। वहाँ ड्रेसिंग मैंने लगाया हुआ है जो कि आप लोगों ने देखा होगा पहले भी। और ड्रेसिंग को बस मैंने ऐसे लगाया है, सामान सारा मेरा अंदर है। यहाँ पे हमें अगेन एक वॉशरूम मिल जाता है और गीला टॉवल हम लोगों ने ऐसे डाला हुआ है कि यहाँ पे वॉशरूम है हमारा, वापस अटैच वॉशरूम है इस रूम में भी, उस रूम में भी, और एक गेस्ट के लिए है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है किचन, जो कि अभी मैं खाना बना रही थी तो थोड़ा मैसी हुआ है, लेकिन ये एक फर्निश्ड किचन है तो सामान बहुत कम दिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारा सामान रखा हुआ है अंदर की तरफ, मतलब कि जो डब्बे होते हैं। मैं कभी और किचन टूर करा दूँगी कहाँ पे कैसे मैंने
ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे मैंने कुछ क्रॉकरी रखा है जो कि आप लोग देख सकते हो, ये ग्लास वगैरह का। ये कभी ना मैंने डिनर के लिए लिया था, आइसक्रीम वगैरह के लिए, और ये मैं शेक वगैरह पीती हूँ तो उसके लिए। और यहाँ मैंने मसाले वगैरह रखे हैं। यहाँ पे कुछ अनवांटेड चीज़ जैसे जिसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत रेयरली पड़ती है, जैसे पूजा वाले दिन, तो पूजा के बर्तन मैंने इसमें रखे हैं कि कभी कभी यूज़ हो जाता है। इसमें मेरे सामान है कुछ, इसमें गैस सिलेंडर है, और इसमें मेरी बाकी की जो चीज़ें होती हैं। इस साइड में, किचन के इस साइड में मैं रखती हूँ धुले हुए बर्तन, ताकि सूख के तब जाएंगे इसमें। और यहाँ पे खाना बनाते, तो यहाँ कुछ खाना बना हुआ है बट स्टिल बनाना है। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे वापस से करना है, मूसली है। और ये एक इंडक्शन नहीं, मॉड्यूलर किचन है ये। और इसी के साथ साथ हम लोग जब इधर आते हैं तो ये यूटिलिटी एरिया जहाँ पे आप कपड़े बर्तन कुछ भी धुल सकते हो। तो यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन लगाया हुआ है, वॉशिंग मशीन धुलते हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं। और यहाँ लॉन्ड्री बैग है, यहाँ कुछ कपड़े मैंने धो के रखे हैं जो कि ऊपर जाके धूप में डालूंगी मैं। और यहाँ से आप लोगों को दिख सकता है ये कपड़ा इसलिए ताकि हम लोग विंडो वगैरह क्लीन कर पाए हमेशा से। यहाँ पे प्लांट वगैरह बहुत सुंदर दिखता है, यहाँ से भी बहुत मस्त, उधर से हवा आता है, इधर से भी हवा आता है, तो 2 वे हो जाता है, तो ज़्यादा हवा आ पाता है। तो ये थी मेरी यूटिलिटी। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कौन सा सेक्शन ज़्यादा पसंद आया, मतलब कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा पसंद आया, स्टडी रूम, पूजा रूम, बेडरूम, या गेस्ट रूम, या हॉल, या सिटिंग एरिया। सो गाइस, इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और जो भी चैनल पे नए हो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।